वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में टेबल में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये देखेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करना सीखेंगे उनकी यहाँ पर ये देखिए लिस्ट दी गई है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं अपनी टेबल में एमएस वर्ड की। तो चलिए इसको वन बाई वन देखते हैं कैसे हम लोग टेबल में इन फॉर्मूलेस को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल कर लेंगे और सपोज़ हम 5 कॉलम और 2 रोज़ ही रहने देते हैं। इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज़ हमने लिख लिया सीरियल नंबर या रोल नंबर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सपोज़ स्टूडेंट का नेम हो गया। यहाँ पर सपोज़ फिज़िक्स के मार्क्स आ गए उनके, यहाँ पर केमिस्ट्री के मार्क्स आ गए, यहाँ पर आपका मैथ्स के मार्क्स आ गए। अब आपको ज़रूरत पड़ रही है और कॉलम्स की, तो आप क्या करेंगे, अपने लेआउट वाले टैब में जाएंगे। देखिए ये डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब आपको तभी दिखेगा जब आपका कर्सर टेबल के अंदर होगा। जैसे टेबल के बाहर जाएंगे ये दोनों टैब आपकी गायब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको कॉलम ऐड करना है। आपका कर्सर इस समय मैथ्स वाले कॉलम में है, यानी कि आप राइट साइड में एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट राइट। ठीक है, यहाँ पर आप निकाल लेंगे टोटल। तो सपोज़ यहाँ पर कर लेते हैं आप टोटल। ठीक है, अब सपोज़ यहाँ पर हम लोग रोल नंबर लिख लेते हैं 1001। स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं RAMESH, रमेश। फिज़िक्स में सपोज़ इनके आए हैं 65, इसमें इनके आए हैं 90, इसमें सपोज़ इनके आए हैं 85। अब यहाँ पर आपको टोटल करना है, मतलब आपको एडिशन परफॉर्म करना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपको लेआउट टैब में सबसे लास्ट में एक फार्मूला का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका सम लेफ़्ट लिख के आ रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये क्या करेगा, ये यहाँ से लेके 65, 90 और 85, यानी कि इसके लेफ़्ट में जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको ये जोड़ देगा। अब देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, ये प्रॉब्लम आपको तब पता चलेगी अगर मान लो आपको केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स केवल टोटल करने होते हैं। ठीक है, तो उस जगह ये सम लेफ्ट काम नहीं करता है ना। अभी क्या है, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का टोटल करना है। ठीक है, और बीच में ये स्टूडेंट का नाम आ गया है। अगर सपोज यहाँ पर रोल नंबर हो जाता तो उसको क्या करता, वो 1001 को भी इसमें ऐड कर देता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सब कुछ ओके करते हैं लेकिन हमारा रिजल्ट गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सम लेफ्ट बिल्कुल कर सकते हैं, आपको करके भी दिखा देते हैं। देखिए 240 आ गया, है ना। लेकिन आपको ये नहीं करना है। आप क्या करेंगे, देखिए आपको सम तो करना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और सभी फॉर्मूले आपके इक्वल साइन से स्टार्ट होंगे और सम आपको अप्लाई करना है। अब देखिए ये आपकी जो कॉलम है उसको हम लोग ABCD से डिनोट करते हैं, यानी कि ये रोल नंबर वाली कॉलम जो है वो A है, स्टूडेंट नेम वाली B है, फिजिक्स C, केमिस्ट्री D, मैथ्स E, टोटल F। ठीक है, तो ABCDEF। और जो ये पहली रो है उसको 1, सेकेंड रो को 2, तो रो को हम लोग नंबर से डिनोट करते हैं। तो अगर रोल नंबर की बात करी जाए कि रोल नंबर किस सेल में है, तो वो आपकी A1 सेल में है। स्टूडेंट नेम किस में है, B1, फिर C1, D1, E1, F1, इस तरीके से चलेगा। और अगर इसका रोल नंबर देखा जाए तो 1001 जो है वो A2 में है, यानी कि A कॉलम हो गई और 2 उसकी रो हो गई। ठीक है, तो यानी कि हमें जो ऐड करना है रमेश के मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, यानी कि हमें C कॉलम से स्टार्ट होना है और सेकंड रो मतलब कि C2, D2 और E2, तो हमें ये अप्लाई करना है। तो हमें सिंपल सा काम क्या करना होगा, आप चाहें तो इस फॉर्मूले को हटा दें यहाँ से, है ना, दोबारा अप्लाई कर लें। तो आपको क्या करना होगा, इस लेफ़्ट की जगह आप क्या करेंगे, आप C2, ठीक है, कॉमा D2, कॉमा E2 लिखें तब भी चलेगा, लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है।
आप क्या करेंगे, जो पहली सेल है उसको लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, और जो लास्ट वाली सेल है C2D2E2 यानी कि आपको E2 लिख देना होगा। ठीक है, यानी कि बीच में आप कॉलन लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो C2 से लेके E2 तक की रेंज ले रहा है। ठीक है, ओके कर दीजिए। तो देखिए सेम रिजल्ट आ गया 240। आप चाहे तो एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लीजिए, उस पर भी अप्लाई करके देख लीजिए। सपोज इनका रोल नंबर है 1002, मान लीजिए इसका नाम है मोहन। ठीक है, सपोज इनके मार्क्स हैं 70, इनके 80 और सपोज इसमें 90 इनके। ठीक है, तो देखिए इनका भी टोटल 240 आने वाला है। आप एक काम करिए, यहाँ पर चेंज कर दीजिए, 60 कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए सम एवब दिखाने लगा है ना, तो अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ये 240 दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, ना यहाँ पर एवब लगाना है, ना आप लेफ्ट का यूज़ करें। ठीक है, आप सिंपल सा काम क्या करें, आप यहाँ पर लिखें, अब आपकी थर्ड रो हो गई है ना, यानी कि अब आपका जो सेल होगा वो C3 से लेके E3 तक होगा, और आप ओके कर देंगे। तो देखिए 230 है ना। तो आपको एडिशन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एडिशन अप्लाई करेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग एवरेज। एडिशन हो गया आपका। अब आप एक कॉलम और इंसर्ट कर लीजिए, लेआउट में जाइए, इंसर्ट राइट। अब सपोज आपको यहाँ पर एवरेज निकालना है। अब देखिए एवरेज निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आपको टोटल पता है, ठीक है, तो एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर आपका डिवीज़न भी कवर हो जाएगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप फिर से फॉर्मूला अप्लाई करिए और सब कुछ हटा दीजिए। अब आपको सम नहीं करना है, अब आपको ये टोटल मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट करना है। तो आपका ये टोटल मार्क्स किस सेल में है रमेश का, ABCDEF, यानी कि F2 में है ना। तो आप सिंपल सा क्या काम करेंगे, F2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं 3, और ओके कर देंगे। तो देखिए 8 3 24 है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पर करिए, फॉर्मूला अप्लाई करिए, इक्वल जरूर लगा रहने दीजिएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, F3 डिवाइडेड बाई 3, तो 76.67। तो आपको डिवीज़न भी समझ में आ गया होगा कैसे डिवीज़न करते हैं। तो डिवीज़न भी हो गया। अब एवरेज का दूसरा तरीका, फिर से आप एक कॉलम इंसर्ट कर लीजिए राइट में, एवरेज। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करिए। अब आप इसको सबको हटा दीजिए, केवल इक्वल बना रहने दीजिए। अब आप चाहें तो मैनुअल एवरेज लिख लें, या फिर आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है पेस्ट फंक्शन का, यहाँ पर आप देख रहे हैं एवरेज का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट कर लें। अब आपको टोटल की ज़रूरत नहीं होगी एवरेज निकालते समय, आपको केवल इन सेल्स की ज़रूरत होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसमें मार्क्स लिखे गए हैं। ठीक है, तो वो सेल कौन कौन सी हैं, C2:E2 है ना, यानी कि C2 से लेके E2 तक, C2D2E2 कवर कर लेगा और उनका एवरेज निकाल देगा। तो देखिए 80 आ गया है ना। इसी तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एवरेज सेलेक्ट कर लीजिए और अब हो जाएगा आपका C3:E3, ओके कर दीजिए। तो देखिए सेम एवरेज आ गया है ना। तो आपको एवरेज निकालना भी आ गया होगा। अब देखिए अगर आपको एक रो और इंसर्ट करनी है तो आप सिंपल सा काम करिए, लास्ट वाली सेल में जाइए टेबल की और टैब की प्रेस कर दीजिए, तो एक रो और इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज़ आप यहाँ पर देखना चाहते हैं मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो आप सिंपल सा काम क्या करेंगे, यहाँ पर लेआउट में जाएंगे, फॉर्मूले पे जाएंगे और यहाँ से फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेंगे मैक्स का।
ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे C2, C3, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड हैं तो हम यहाँ पर 2 ही रिकॉर्ड कॉमा करके लिख ले रहे हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड होते तो हम फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट वाली सेल का रेफरेंस देते, ठीक है। और ओके कर दीजिए। तो देखिए 65 मैक्सिमम है तो इसने मैक्सिमम वैल्यू दे दी। अब अगर आपको मिनिमम चाहिए तो आप मिनिमम भी फार्मूला लगा सकते हैं, मिन फार्मूला। फार्मूले पे अप्लाई करिए और यहाँ से फार्मूले को चेंज कर दीजिए। आप चाहें तो मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, मिन स्मॉल कैपिटल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या करना होगा, अब आपका ये कौन सा कॉलम है, ABCD, यानी कि D2, D3, ठीक है। तो इसमें मिनिमम कौन सी वैल्यू है, 80, तो आपका रिजल्ट 80 आना चाहिए। तो देखिए आपका रिजल्ट 80 आ गया, यानी कि आप मैक्सिमम मिनिमम भी समझ गए। अब देखिए आप अगर सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा काम क्या करना होगा, फार्मूला पे क्लिक करेंगे और ये इक्वल बना रहने देंगे। और सपोज़ आपको 90 में से 85 माइनस करना है, ठीक है। यानी कि ABCDE, यानी कि E3 में से E2 माइनस करना है, तो आप इक्वल के साथ E3 माइनस E2 कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए 5 आ गया, है ना। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप सिंपल सा काम क्या कर सकते हैं, आप फार्मूले पे क्लिक करिए, जिस भी सेल का मल्टीप्लाई करना है आप उस सेल को सिलेक्ट करिए, ठीक है। यानी कि सपोज़ आपको करना है 80 में 5 का, सपोज़, तो 80 किस में लिखा है, ये 80 आपका लिखा है D कॉलम है और 4th रो है, ठीक है। तो यानी कि D4, स्टार का साइन लगाइए, ठीक है, और E4, है ना, ओके कर दीजिए। 5 8 जा 40, 400 आ गया, ठीक है। और अगर आप स्टार नहीं लगाना चाहते, फार्मूले से करना चाहते हैं, तो आप फार्मूले पे फिर से क्लिक करिए और यहाँ से फंक्शन चेंज कर दीजिए। अब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोडक्ट, चाहे तो आप P प्रेस कर लीजिए, है ना। तो देखिए प्रोडक्ट आ गया आपका। आप प्रोडक्ट किसका किसका करना चाहते थे, D4 E4, है ना। तो यहाँ पर D4 करेंगे, E4 कर लेंगे, तो रिज़ल्ट आपका 400 आ जाएगा, है ना। तो आप मल्टीप्लिकेशन भी समझ गए, सब्ट्रैक्शन भी समझ गए। तो आई थिंक आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे, कैसे आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और आपको ये फॉर्मूला ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ठीक है। और देखिए जैसे ही टेबल से बाहर आएंगे आपके वो दोनों टैब गायब हो जाएंगे। कौन कौन से टैब, डिज़ाइन एंड लेआउट, है ना। तो ध्यान रखिए। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।